सुबह 4 बजे सब लोग सो रहे थे। अचानक से घर में से आवाज आती है, उठिए उठिए, ये मर गए हैं, करंट लग के मर गए हैं। सब लोग भाग कर गए तो देखा कि अस्मिता जोर जोर से रो रही थी और सोनू की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। इसका कहना है कि इसका पति शराब पीता था और बिजली के तार से अटक के करंट खा के मर गया, मगर वजह तो कुछ और ही थी। सोनू झा एक सीधा साधा युवक था, ई रिक्शा चलाने का काम करता था और आज से लगभग 7 साल पहले अस्मिता के साथ इसकी शादी हुई थी। इनके 2 बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन सोनू को शराब पीने की बुरी आदत थी और इसी बात को लेकर उसके और उसकी वाइफ के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते थे। इनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ रहा था। अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो माँ ने सोचा कि अब इनको पढ़ाना भी जरूरी है। अब इनके गांव में हरिओम नाम का एक लड़का भी रहता था जो स्टूडेंट था और बाई साइड इनकम के लिए वो ट्यूशन भी पढ़ाता था। अब एक दिन सोनू की मुलाकात हरिओम से हुई। सोनू ने हरिओम को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा और हरिओम ने हामी भरी। 500 रुपए मंथली, हफ्ते के 4 दिन। अब ऐसे करके हरिओम का सोनू के घर आना जाना चल रहा था। वह दोपहर के समय बच्चों को पढ़ाने आता, मगर बच्चों से ज्यादा अस्मिता के साथ उसकी ज्यादा बातें होने लगी। मगर सोनू को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। कई बार सोनू ने अस्मिता को हरिओम से बातें करते हुए देख लिया था, जिससे सोनू को उसकी बीवी पर शक हो गया और एक दिन अचानक वो जल्दी घर आ गया और वही हुआ जो होना था। सोनू ने अस्मिता को हरिओम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और इसी चीज को लेकर उनके घर में बहुत हंगामा हुआ। उसके ससुराल वालों ने हरिओम को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। इसी चीज को लेकर सोनू और भी ज्यादा शराब पीने लगा, मगर अस्मिता की मोहब्बत हरिओम के लिए और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जिससे सुनकर हर कोई कांप गया। हत्या के 2 दिन पहले अस्मिता ने अपने बच्चों को उसके मायके भेज दिया और कहा घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। 27 जुलाई की रात सोनू रात को अपने घर में पहुंचा। नशे में धूप था, मगर जैसे ही वो अंदर घुसा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अस्मिता को किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हरिओम था। वह गुस्से में जाकर हरिओम से झपटा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। नशे में धुंध था और कमजोर था। सोनू को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अस्मिता भी अपने ही पति को हरिओम के साथ पीट रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि सोनू की सांसें अभी तक चल रही है तो अस्मिता ने हरिओम से कहा इसको करंट लगा दो और धीरे धीरे ऐसे ही करके सोनू की मौत हो गई। अगली सुबह अस्मिता के ससुर ने उस बॉडी को देखा तो उसको एक चीज पर शक हुआ कि बॉडी पर चोट के निशान ज्यादा थे। और जब पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ तो सब खुलासा हो गया। सोनू को पहले पीटा गया था और फिर उसको करंट लगाया गया था। पुलिस का शक अस्मिता के ऊपर ही गया क्योंकि अस्मिता की कॉल रिकॉर्डिंग और चैट ने सब प्रूफ कर दिया था। और जब हरिओम की लास्ट लोकेशन चेक की तो वो भी सोनू के घर की ही निकली। तो आखिर में अस्मिता ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने ही हरिओम के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी।